कहानी आगे ये बताती है कि सावन का महीना आया और रामकली ने अपनी गरीबी के बावजूद सिर्फ जल और बेलपत्र, मतलब शिव जी को प्रिय माने जाने वाले पत्ते, उनसे ही पूरी श्रद्धा से पूजा करने का फैसला किया। अच्छा, मतलब बहुत सादगी से। हाँ, बिल्कुल। और उसने लगातार 4 सोमवार ये व्रत रखा, ये नियम निभाया। यहाँ यही बात दिलचस्प है। कहानी सावन सोमवार को सिर्फ एक रस्म की तरह नहीं दिखा रही, सही, बल्कि इसे गहरी आस्था और उम्मीद के प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है, खासकर उनके लिए जिनके पास साधन कम है। हाँ। रामकली की भक्ति में जो सादगी थी, जो गहराई थी, वो ध्यान खींचती है। ये असल में भक्ति योग जैसा ही है ना। हाँ। जहाँ भाव ज्यादा जरूरी है भौतिक चढ़ावे से। बिल्कुल सही कहा। और अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा। चौथे सोमवार की रात को रामकली को एक सपना आता है। सपने में भगवान शिव उसे दर्शन देते हैं। अरे वाह। और कहते हैं कि उसकी सच्ची भक्ति वो स्वीकार हो गई है। ओहा। और उसका जीवन अब बदलेगा, बेटा ठीक हो जाएगा और उसे आजीविका का साधन भी मिलेगा। और कहानी के मुताबिक क्या ये सच हुआ? हाँ, कहानी तो यही कहती है। चमत्कार हुआ। अगली ही सुबह उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया। अच्छा। बिल्कुल स्वस्थ? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ। और इतना ही नहीं, उसी दिन मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने उसे मंदिर की साफ सफाई का काम दे दिया। तो उसकी रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी होने लगी। तो ये तो बिल्कुल मतलब आस्था का फल मिलने और सपनों के सच होने का एक साफ उदाहरण है। हाँ, कहानी तो यही दिखाती है। और एक और बात है जो उभर कर आती है। क्या? कि जीवन बदलने के बाद भी रामकली की श्रद्धा कम नहीं हुई। वो हर सोमवार शिवजी की पूजा करती रही। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, ये दिखाता है कि उसकी भक्ति सिर्फ जरूरत के लिए नहीं थी। बिल्कुल, उसकी ये निरंतरता दिखाती है कि विश्वास कितना गहरा था, कोई लेन देन का रिश्ता नहीं था बस। हाँ, तो फिर इसका सार क्या है? क्या मतलब निकलता है इसका? देखिए, ये कहानी सावन सोमवार के व्रत से जुड़ी एक गहरी आस्था को ही सामने लाती है। हाँ, कि कैसे सच्ची श्रद्धा और समर्पण किसी के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, जैसे रामकली के साथ हुआ। सही कहा। कहानी का निचोड़ यही है कि सावन सोमवार जैसे पर्व वो विश्वास को मजबूत करते हैं और ये बताते हैं कि सच्ची पुकार सुनी जाती है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े दायरे में देखें तो ये कथा आस्था को मुश्किल हालात से उभरने का एक शक्तिशाली जरिया बताती है। एक ताकत देती है। हाँ, एक ताकत। लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है मन में। क्या? कि ये जो आस्था है, उम्मीद है और जीवन में जो वास्तविक बदलाव होते हैं, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब कहाँ तक ये दैवीय कृपा है जैसा कहानी बता रही है और कहाँ तक ये गहरी